वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्रोग्राम रोड टू 80। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है रोड टू 80। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में हम चुनिंदा प्रश्नों को जो हिट क्वेश्चंस हैं उस पर चर्चा करते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में आज मैंने पहला प्रश्न लिया है। द फर्स्ट क्वेश्चन comes from the section coordinate geometry, and the first question is like this. Let me first read the question. This question has been selected from the sample paper of previous year, that is 2021-22. You can see this is the sample paper question uploaded by CBSE for the year 2001-22, and this question says that the vertices of a parallelogram, let me first read the question. The vertices of a parallelogram in order are A, B, C and D, whose coordinates are given. A's coordinates are 1, 2, B's coordinates are 4 and Y, C's coordinates are X and 6 and D's coordinates are 3 and 5. Then find the values of X and Y's. B के का y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है जिसको हमको पता करना है, और C का x कोऑर्डिनेट हमको पता करना है। क्वेश्चन का मतलब कार्डिनल है। पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले वो पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द पैरेललोग्राम। Parallelogram is A, B, C, D. A is A, B, C and D in order. क्रम में मैंने इसको लिखा है, A के बाद B, उसके बाद C और D, और चारों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 2, 1, 2. B's coordinates are 4 and Y, 4, Y. C's coordinates are X and 6, X, 6. These coordinates are 3 and 5, 3, 5. तो हमको बताना है कि y का वैल्यू और x का वैल्यू यहां पे क्या होगा। ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत ही मौलिक प्रश्न है पैरेललोग्राम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आधारित। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब पैरेललोग्राम का, किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसी हिसाब से AB विल बी इक्वल टू DC, AB will be equal to DC and AD is equal to BC. AD is equal to BC। पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि A और B के X और Y कोऑर्डिनेट्स का अंतर D और C के X और Y कोऑर्डिनेट्स के अंतर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। व्हेन AB is equal to DC, we can say that the X and Y coordinates, the difference between X and Y coordinates
between A and B will be equal to the difference between the x and y coordinates between D and C. इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये, इसमें छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। 4 minus 1, this is the x coordinate of point B and this is the x coordinate of point 1। तो इन दोनों का अंतर, द डिफरेंस क्या होगा, 4 minus 1। यहां से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन राइट थिंग्स लाइक दिस, 4 minus 1 इज इक्वल टू x minus 3। ध्यान रहे कि C का x कोऑर्डिनेट x है और D का x कोऑर्डिनेट 3 है, यानी x कोऑर्डिनेट A और B का x कोऑर्डिनेट का अंतर, डिफरेंस D और C के x कोऑर्डिनेट के अंतर के बराबर होता है। यहां पे 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3, 3 माइनस x नहीं लिख सकते, फिर उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, या फिर लिख सकते हैं 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस x, दोनों सही हो सकता है। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 और 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस x, वैसे लिख सकते हैं। यहां से हमको ये एक इक्वेशन बन गया, इससे हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। 3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू x माइनस 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 एड 3, दैट इज 6। x का वैल्यू 6 हो गया। फॉर द वैल्यूज ऑफ y वी विल गो लाइक दिस, साइड AD इज इक्वल टू साइड BC। साइड AD इज अपोजिट साइड होने के कारण AD और BC इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, A और D के x और y कोऑर्डिनेट्स का अंतर B और C के x और y कोऑर्डिनेट के अंतर के बराबर होगा। यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट का अंतर क्या है, D और A के बीच का y कोऑर्डिनेट का अंतर क्या है, ये y कोऑर्डिनेट है D का, ये A का y कोऑर्डिनेट है, इन दोनों का अंतर क्या है। यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइव माइनस 2 is the difference between the y coordinates of point A, vertex A and vertex D. So what is the difference, 5 minus 2, this will be equal to 5 minus 2 जैसे लिया है वैसे हमको 6 minus y करना होगा, इज इक्वल टू 6 minus y, या इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि 2 minus 5 इज इक्वल टू y minus 6। दोनों सही है अपने आप में। जब एक बार ऑर्डर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसी ऑर्डर में चलना पड़ता है, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, इसको हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू कितना आया, 3 आया, और x का वैल्यू कितना आया, 6 आया। यही दोनों वैल्यू जो है x और y के होंगे। यहाँ y के जगह पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और x के जगह पर क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 6 होना चाहिए। अब जरा देखते हैं x कोऑर्डिनेट का अंतर, इसके और इसके x कोऑर्डिनेट का अंतर क्या है, 3 है। 4 माइनस 1 3, उसी तरीके से 6 माइनस 3 भी 3 ही होता है। दोनों अंतर सेम होना चाहिए क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। फिर उसी तरीके से 6 माइनस वाई, ये 6 माइनस 3 दैट इज 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। यही ट्रिक है इसका, अंतर सिर्फ बताना है और
मिनट भी नहीं लगेगा। हमको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन का ऐसे ट्रिक, ये ट्रिक इसको आप लोग अपना सकते हैं।